नमस्कार दोस्तों, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जीएसटी सलाहकार हूँ। जीएसटी में ई इनवॉइसिंग की विशेषताएं, उपयुक्तता और ई इनवॉइस कैसे जनरेट करें बताकर मैं आपकी सहायता करूंगी। ई इनवॉइसिंग या इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें करदाताओं द्वारा इनवॉइस तैयार किए जाते हैं और उनका विवरण निर्दिष्ट इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर दिया जाता है। जब कोई इनवॉइस सफलतापूर्वक प्रमाणित हो जाता है, तो IRP द्वारा एक विशिष्ट इनवॉइस रेफरेंस नंबर या IRN उत्पन्न होता है। IRN के साथ प्रत्येक इनवॉइस डिजिटल हस्ताक्षरित और QR कोड से चिह्नित होता है। इससे एक समान संरचित डिजिटल प्रारूप में आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों के बीच इनवॉइस डेटा का निर्बाध आदान प्रदान सुनिश्चित होता है। ई इनवॉइस 1 अक्टूबर 2020 से 500 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक कुल कारोबार वाले करदाताओं के लिए लागू की गई थी। इस सीमा को चरणबद्ध तरीके से घटाकर वर्तमान में 5 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक कारोबार करने वाले करदाताओं तक कर दिया गया है। ई इनवॉइस में इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट शामिल हैं। इन दस्तावेजों की सूचना देनी तब आवश्यक है जब इन्हें B2B लेन-देन या निर्यात के लिए जारी किया जाता है। वर्तमान में ई इनवॉइसिंग के अंतर्गत आने वाली आपूर्तियों के प्रकारों में शामिल हैं: पंजीकृत व्यक्तियों को आपूर्ति, विशेष आर्थिक क्षेत्र को आपूर्ति, निर्यात, डीम्ड निर्यात। जीएसटी ई इनवॉइस पंजीकरण की प्रक्रिया सरल है। ई-वे बिल पोर्टल पर पंजीकृत करदाता einvoice1.gst.gov.in पर सामान्य क्रेडेंशियल का उपयोग करके ई इनवॉइस प्रणाली में लॉग इन कर सकते हैं। पहली बार GSTIN रजिस्टर करने के लिए हेडर मेनू में पंजीकरण के अंतर्गत पोर्टल लॉगिन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उपयोगकर्ता को ई इनवॉइस पंजीकरण फॉर्म पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। सभी विवरण भरने और OTP सत्यापन के बाद उपयोगकर्ता को एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाता है, जिसे पुष्टि के लिए फिर से दर्ज करना आवश्यक होगा। सेव पर क्लिक करने के साथ यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिससे उपयोगकर्ता नए क्रेडेंशियल के साथ ई इनवॉइस प्रणाली में लॉग इन कर सकता है। यह प्रक्रिया अलग-अलग IRP के लिए थोड़ी भिन्न हो सकती है। एक बार IRP के साथ पंजीकृत होने के बाद आप अपने ई इनवॉइसेस को IRP पर मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं या अपने IT सिस्टम को ई इनवॉइस सिस्टम के API के साथ एकीकृत कर सकते हैं, ताकि IRN को सीधे ही बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के तैयार किया जा सके। आइए उस प्रक्रिया पर गौर करें जिसे किसी व्यक्ति को उसकी इकाई द्वारा ई इनवॉइस उत्पन्न करना आवश्यक होने पर पालन करने की आवश्यकता होती है। अपना इनवॉइस अपने सामान्य अकाउंटिंग, बिलिंग या ERP सिस्टम का उपयोग करके बनाएं। इनवॉइस तैयार हो जाने के बाद इसे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP पर रिपोर्ट करना होगा। यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें API आधारित इंटीग्रेशन, ऑफलाइन यूटिलिटीज या IRP द्वारा प्रदान की गई अन्य सुविधाएं शामिल हैं। IRP आपके इनवॉइस को एक विशिष्ट IRN देता है, इस पर डिजिटल हस्ताक्षर करता है और एक QR कोड डालता है। अब यह इनवॉइस आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता को जारी किया जा सकता है। ई इनवॉइसिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए GSTN ने JSON प्रारूप में एक स्टैंडर्ड ई इनवॉइस दस्तावेज विकसित किया है, जिसे स्कीमा के नाम से जाना जाता है। यह प्रारूप सुनिश्चित करता है कि ई इनवॉइस मशीन द्वारा पढ़ा जा सके और इंटरऑपरेबल हो, जिससे टैली, SAP जैसे अन्य सिस्टम इनवॉइस को आसानी से पढ़, समझ और प्रोसेस कर सकें। कुछ क्षेत्रों और संस्थाओं को ई इनवॉइसिंग अनिवार्यता का पालन करना आवश्यक नहीं है। ई इनवॉइसिंग से छूट प्राप्त संस्थाएं इस प्रकार हैं: विशेष आर्थिक जोन, बीमाकर्ता, बैंकिंग कंपनियां या वित्तीय संस्थान जिनमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी शामिल हैं, माल परिवहन एजेंसियां, सड़क मार्ग से माल के परिवहन से संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाले, यात्री परिवहन सेवा देने वाले आपूर्तिकर्ता, मल्टीप्लेक्स में सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों के प्रदर्शन के लिए सेवा प्रदान करने वाले आपूर्तिकर्ता, सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये विशिष्ट छूट संस्थाओं के लिए हैं, किसी आपूर्ति या लेन देन के प्रारूप के लिए नहीं। इसके अतिरिक्त
निल रेटेड या पूर्णतः छूट प्राप्त आपूर्तियों के लिए ई इनवॉइसिंग की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में टैक्स इनवॉइस के स्थान पर बिल ऑफ सप्लाई जारी किया जाता है। आइए अब आपको ई इनवॉइसिंग से होने वाले कुछ लाभों के बारे में बताते हैं। B2B इनवॉइस डेटा की एक बार रिपोर्टिंग से कई प्रविष्टियों की आवश्यकता कम हो जाती है। GSTR1 रिटर्न में B2B विवरण स्वचालित रूप से दर्ज हो जाते हैं, जिससे समय और मेहनत की बचत होती है। ई इनवॉइस डेटा का उपयोग करके ई-वे बिल तैयार किए जा सकते हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स सुव्यवस्थित होगा। इनपुट क्रेडिट सत्यापन को सरल बनाता है, विसंगतियों को कम करता है। B2B इनवॉइसेस का पूरा विवरण इनपुट क्रेडिट और आउटपुट टैक्स के सिस्टम लेवल पर मिलान को सुनिश्चित करके कर चोरी को कम करने में मदद करता है। इनवॉइसेस की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है, जिससे फर्जी इनवॉइस बनना समाप्त हो रहा है। ई इनवॉइस डेटा के आधार पर HSN डेटा को GSTR1 की टेबल 12 में स्वचालित रूप से ड्राफ्ट करना। IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर गणना का चार्ट मासिक आधार पर उपलब्ध है। ई इनवॉइस का फ्रंट ऑफिस पोर्टल हिंदी, तमिल, मराठी और गुजराती में भी उपलब्ध है। ये सभी सुविधाएं आपकी व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देती हैं और बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करती हैं। ई इनवॉइस सत्यापित करने के लिए आप हस्ताक्षरित जेसन फाइल या QR कोड स्ट्रिंग को निर्दिष्ट पोर्टल के ई इनवॉइस सिस्टम पर अपलोड कर या वेरीफाई QR कोड मोबाइल ऐप पर कर सकते हैं। ई इनवॉइस में दिए गए QR कोड में निम्नलिखित मुख्य विवरण होते हैं: आपूर्तिकर्ता का GSTIN, प्राप्तकर्ता का GSTIN, आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर, इनवॉइस तैयार करने की तिथि, इनवॉइस मूल्य, कर योग्य मूल्य और सकल कर, लाइन आइटम की संख्या, मुख्य मदों का HSN कोड, विशिष्ट IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर और IRN जनरेट होने की तिथि। ई इनवॉइस में संशोधन सिर्फ IRP पर नहीं किया जा सकता। IRP को सूचित किए गए इनवॉइस विवरण में कोई भी परिवर्तन GST पोर्टल पर GSTR1 दाखिल करते समय अवश्य किया जाना चाहिए। यदि GSTR1 पहले ही दाखिल किया जा चुका है, तो GST के तहत दिए गए संशोधन प्रक्रिया का उपयोग करके संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन इन परिवर्तनों की सूचना उचित अधिकारी को भेजी जाएगी। ई इनवॉइस कुछ प्रतिबंधों के साथ रद्द करना संभव है। रद्द करने का अनुरोध कैंसिल API के माध्यम से इनवॉइस की सूचना IRP को दिए जाने के 24 घंटे के भीतर शुरू किया जा सकता है। हालांकि अगर संबद्ध ई-वे बिल सक्रिय है या ट्रांजिट के दौरान किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है, तो IRN को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रद्द किए गए IRN के मामले में स्थिति को GSTR1 में भी अपडेट किया जाना चाहिए। GST के तहत ई इनवॉइसिंग व्यवसायों द्वारा उनके इनवॉइसिंग को संभालने के तरीकों में बदलाव ला रही है, जिससे डिजिटल दक्षता और पारदर्शिता का एक नया युग शुरू हो रहा है। इस प्रणाली को समझकर और अपनाकर व्यवसाय सुव्यवस्थित संचालन का लाभ उठाते हुए अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं। जानकार बने, अनुपालन करें और GST की डिजिटल क्रांति को अपनाएं।